दोस्तों, कल 16 तारीख को एक घटना घटती है और ऐसी घटना जो मानवता को शर्मसार कर दे, एक ऐसी घटना जो इंसानियत को शर्मसार कर दे और कहीं न कहीं जो सरकारी सिस्टम है उसको भी उजागर करता है कि कितना सरकारी सिस्टम हमारा लापरवाह हो चुका है। हम बात करते हैं कि हमारा भारत अब 21वीं सेंचुरी में चल रहा है और हम विकास कर रहे हैं, लेकिन मानवता नष्ट हो रहा है, इंसानियत मर चुकी है। हम और आप और सिर्फ मुख्य दर्शक बने हैं। किसकी ज़िंदगी जा रही है, किसकी बच रही है, किसकी नहीं बच रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। कतई ये होता है कि भदोही जनपद के खमरिया एक मार्केट है और पास में अहिमनपुर हाल्ट है, जहाँ पर एक गाड़ी रुकती है मात्र 30 सेकंड के लिए, महज 30 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं। गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से प्रयागराज से एक बच्ची आती है, खमरिया की बच्ची होती है, वो उतरती है। दुर्भाग्य होता है कि बच्ची ठीक से उतर नहीं पाती है। अब गाड़ी तुरंत चल देती है या धक्का लगता है, क्या कुछ होता है, बच्ची गिर जाती है, उसके सर में चोट लगता है। वीडियो चल भी रहा है, आप देख रहे होंगे, काफ़ी भीड़ है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसके बाद देखना शुरू कर देते हैं और मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आता है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जाने दीजिए नहीं तो केस बन जाएगा, और कुछ लोग वीडियो को बना रहे हैं। वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें टीआरपी मिल जाएगा, उन्हें ये कहने वाले लोग मिल जाएंगे कि हाँ हम तोहरे मोबाइलिया में देखे हैं, वो वाली घटना रही। लेकिन अगर वही लोग तत्काल प्रभाव से 112 पे फ़ोन किए होते, पुलिस वहाँ पे पहुँचती, 108 नंबर डायल किए होते, एम्बुलेंस पहुँचती, तो शायद वह ज़िंदगी जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, वो उसी परिवार के पास हम हैं, वो घर है और वो बच्ची यहाँ पे जीवित हालात में होती। वो बात अलग है, उसका ट्रीटमेंट होता, दवाई होती, हॉस्पिटल में होती या घर पे होती, लेकिन वो ज़िंदा होती। और जो उनके माता पिता हैं वो आज दुख जरूर होते हैं, लेकिन खुश भी होते कि हमारी बच्ची बच गई। थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। काफ़ी लोग उस परिवार के घर के सामने ठीक बैठे हैं, सांत्वना देने के लिए आए हैं। फिलहाल मानवता है, सांत्वना देते हैं कि भाई क्या होगा, भगवान जो करना चाहता है कर देता है, लेकिन इंसानियत तो भी कुछ करना चाहता है। आखिर हम और आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, पहले इसको तो डिसाइड कर लीजिए। किसी का भी एक्सीडेंट होता है, हम और आप सबसे पहले मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाना पसंद करते हैं। हम और आप ना तो एम्बुलेंस को फ़ोन करना पसंद करते हैं, ना तो पुलिस को 112। अगर आप 112 को भी फ़ोन कर दें तो तत्काल पुलिस 5 मिनट में आपके पास पहुंचेगी और वो भी आपको एम्बुलेंस की तरफ जो है कि सुविधा मुहैया कराएगी, वो भी हॉस्पिटल पहुंचाएगी, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी है। 112 नंबर पुलिस का नंबर के साथ साथ आपात नंबर भी घोषित किया गया है। अगर आप एम्बुलेंस आपके पास नहीं पहुँचती है, पास में थाना भी है, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। अब वो घटना कैसे घटी, हालांकि मैं उसमें प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, मैं भी जो सुन रहा हूँ उसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो कुछ सुन पाऊँगा उससे आपको ज़रूर दिखाऊँगा। उनके पिताजी हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। कब की घटना है, कितने बजे की, और आपको कैसे जानकारी हुई? कल लगभग 8 बजे 8:15 पर घटना हुई है जी। और उसके बाद उसी मतलब मेरी लड़की के ही मोबाइल से किसी ने फ़ोन किया कि आपकी लड़की को चोट लग गया है, सिर में बहुत काफ़ी चोट आई है। और फिर मैंने घर वालों को कॉल किया, वे लोग पहुँचे, 5 मिनट बाद ही लगभग पहुँचे। उसके बाद वे लोग अपनी गाड़ी से लेकर के ट्रामा सेंटर और आए जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। एक्सीडेंट, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ देर बाद ही तो मोबाइल से फ़ोन किया गया होगा, इसके बाद कुछ टाइम आपको भी लगा होगा पहुंचने में, फिर कुछ टाइम लगा होगा ट्रामा सेंटर को निकलने में, तैयारी करने में। ये जो पूरा टाइम लगा, अगर वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वही काम वो कर देते तो शायद आज ज़िंदगी बच जाती। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, तो ऐसे हो सकते थे, लेकिन अब वहाँ कोई अब नहीं किया। वहाँ जो लोग रहे होंगे उनकी विचारधारा जैसी रही होगी, लेकिन करना चाहिए, यह है कि लोगों की मदद करनी चाहिए। और सबसे बड़ी लापरवाही ट्रेन विभाग की, मतलब रेलवे विभाग की, कि कुछ जो स्टॉपेज है थोड़ा अधिक होना चाहिए ताकि लोग आराम से हर सवारी उतर सके और चढ़ सके। यही इस घटना में 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़, आदमी का, इंसान का जो सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है, सोचने की क्षमता 0 हो चुकी है। दूसरी चीज़, सरकारी सिस्टम की। सरकारी सिस्टम ऐसा कि ये हाल्ट है और गाड़ी रुकती कितने टाइम के लिए है,
महज 30 सेकंड। 30 सेकंड में तो गाड़ी आराम से रुकेगी, इतने में सिग्नल मिल जाएगा और तत्काल उसे चलना होगा। आदमी चढ़ेगा कब, उतरेगा कब, ये टाइमिंग 30 सेकंड में भाई कहाँ से संभव होगा, हमें बता दीजिए। आदमी कितना तेज़ है, क्या कंप्यूटर से भी तेज़ है, क्या कंप्यूटर से भी तेज़ है क्या? वो उतर जाएगा चढ़ जाएगा फटाक से। मतलब ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। कम से कम 1 से 1.5 मिनट, क्यों संदीप जी, 1 से 1.5 मिनट होना चाहिए। जी भाई साहब, कम से कम 2 मिनट तक रहना चाहिए। और स्टेशन की स्थिति ऐसी हो गई है तो वहाँ 2 मिनट तो रुकना ही चाहिए ट्रेन को, क्योंकि वहाँ से ट्रेन से जो उतरेगा वो 4-5 फीट नीचे उतरेगा। और अगर 30 सेकंड में ट्रेन चल जाएगी तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी अहमदपुर स्टेशन पे। संदीप जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बीजेपी के नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं। समाज सेवी इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अब नेतागिरी के साथ साथ जनता के बीच में बहुत ज़्यादा रहते हैं। आजकल के नेता तो थोड़ा दूसरे टाइप के नेता हो गए हैं, भौकालबाजी वाला। ये मैं आपसे पूछता हूँ कि आज की डेट में जो कहे तो मोबाइल वाला समाज सेवी लोग पैदा हो रहे हैं। मोबाइल पे लिखेंगे कि हम समाज सेवी हैं, हम इस पद पे हैं, लेकिन जब वास्तविकता में जब काम की बात आ जाती है, किसी को मदद की बात आ जाती है, अगर वो जो एक्सीडेंट हुआ, अगर कोई भी एक आदमी, अगर आप उस भीड़ में देख रहे होंगे तो काफ़ी संख्या है, अगर एक आदमी तत्काल अगर सोच लेता कि हमें इसे हॉस्पिटल पहुंचाना ही पहुंचाना है तो ज़िंदगी बच जाती। क्या कुछ कहेंगे समाज सेवी या फिर ये सब जो चल रहा है? देखिए, पहले वो अहमदपुर स्टेशन था और जो बिटिया ख़त्म हुई है हमारे बड़े भाई साहब की बेटी थी, अपना परिवार था। और जब सूचना मिला तो मन में बहुत पीड़ा हुई कि अपने घर की होनहार बिटिया हम सबको छोड़कर चली गई है। इसमें पूरी लापरवाही रेलवे वालों की है। और वो पहले बहुत पुराना, लगभग 100 साल पुराना वो रेलवे स्टेशन था अहमदपुर। अब उसको पता नहीं किस वजह से हाल्ट बना दिया गया और वहाँ का जो प्लेटफार्म है वो पूरी तरह से डैमेज है, ऊपर नीचे है और बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। आज मेरे परिवार में भी ये घटना हुई है और मैं सीधा इसमें रेलवे का लापरवाही मानता हूँ। और बिटिया तो मेरी नहीं आएगी, लेकिन आगे से हमारी कोई खमहरिया से कोई भी बेटा या बेटी इस दुर्घटना का शिकार न हो, इसलिए वो तत्काल आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा रेलवे विभाग को कि उस प्लेटफार्म को तत्काल उसको बना दिया जाए कि इस ट्रेन में से उतरते समय ऐसी कोई सी दुर्घटना न होने पाए। जी चलिए, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है डैमेज है, जिसकी वजह से चढ़ने उतरने में काफ़ी समस्या हो जाती है और समस्या ऐसी कि किसी की जान चली जाती है। और रेलवे विभाग लगातार प्लेटफॉर्म की जो टिकट है उसे महंगा कर रहा है, उसे हाईटेक बना रहा है जगह जगह। लेकिन जो वास्तविकता जहाँ लोग चढ़ते हैं, जहाँ से उनकी रोजी रोटी बनती है, यहाँ से लोग चाहे प्रयागराज जाएं, चाहे बनारस जाएं, चाहे पढ़ने के लिए बच्चे प्रयागराज जाते हैं, ये भविष्य है। बच्चे अगर पढ़ने के लिए प्रयागराज जाते हैं, बनारस जाते हैं तो हमारे देश के भविष्य है। भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ के प्लेटफॉर्म को ठीक से मरम्मत भी नहीं किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार मौर्य। विजय कुमार मौर्य। अगर वो बच्ची को सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाता, लगभग 20 से 25 मिनट का जो पूरा दायरा है सिर्फ देखने में चला गया कि बच्ची कहाँ की है, कहाँ चोट लगा है, बात करने में, तो शायद आज वो जिंदा होती। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जब हम लोग, जैसे हमारे बड़े भाई प्रकाश जी ने सूचना दिया कि ऐसी सी घटना घट गई है, और क्योंकि भाई साहब उस मिर्ज़ापुर थे, बड़े लड़कियों को लाने के लिए वहाँ पर गए थे जो है, तो जैसे ही हमको सूचना दी हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचे जो है, तो वहाँ जितने भी वहाँ पर यात्री थे मूक दर्शक बने होकर खड़े हुए थे जो है, और कोई उठा भी नहीं रहा था। दुखद सी बात की हुई, कोई प्लेटफार्म से जैसे ही गिरी जो है वहाँ पर खून बह रहा था। एक वहाँ पर जैसे कि कोई उसको उठा ले, बैठा ले। जब वहाँ पहुँचे तो ऐसे इस स्थिति में हम देखे जो है, हम हतप्रभ हो गए कि मैंने क्या हो गया इसको जो है। भाई हम लोग वहाँ न तो एम्बुलेंस पहुँचा और न तो 112 नंबर की कोई फ़ोन किया कि हमें कुछ भी पता नहीं जो है, कोई सुविधा भी नहीं था जो है। तो हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पे लेकर गए थे, तुरंत आनन फानन में उसको लादे। वहाँ पर स्थिति इतनी डैमेज हो चुकी थी जो है कि हम लोग जितना किया जा सकता था, हम लोग ट्रामा सेंटर वहाँ ले गए हवराई जो है, लेकिन वहाँ जो है उन्होंने अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, पास में चौकी भी है, क्या चौकी पे कोई गाड़ी वगैरह है 4 व्हीलर आपके साथ? नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं। चलिए भैया, चौकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे खमरिया में जो है, खमरिया से और माधो सिंह पे तमाम बच्चे इलाहाबाद के लिए प्रयाग ले जाते हैं जो है, और करीबन डेली 100-150 जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आगे वहाँ पर जो है
स्कूल ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर बताइए 30 सेकंड में इतने संख्याओं में चढ़ना उतरना संभव नहीं है। ये घटना पहली थोड़ी है, इसके पहले 1-2 घटना और हो चुकी है। लेकिन जो है रेलवे ने कुछ संज्ञान नहीं लिया जो है। अगर रेलवे संज्ञान लिया होता जो है तो शायद ये अगर समय उसको बढ़ा दिया था 2 मिनट के लिए तो शायद संभव है कि बिटिया जो हम लोगों के बीच होती जो है। अच्छा, ये बार बार यही लोग कह रहे हैं कि अगर थोड़ा जो टाइमिंग है 30 सेकंड से कम अगर 1.5 से 2 मिनट कर दिया जाए तो ज़िंदगी सेफलेट हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई मोल नहीं होता है। आपका प्लेटफॉर्म का मोल हो सकता है 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, लेकिन ज़िंदगी का कोई मोल नहीं हो सकता है। उस बच्चे में कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, भविष्य है भाई। मैं वही कह रहा हूँ। अब ये बताते हैं कि बच्ची का उम्र क्या था, पढ़ाई क्या कर रही थी, क्या ये था उस बच्ची का, थोड़ा सा बताइए। उम्र 20 साल। क्या पढ़ाई कर रही थी? BFA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BFA कर रही थी। 3rd ईयर 5th सेमेस्टर था, 5वां सेमेस्टर। अच्छा, और कुछ उसके अंदर कुछ अलग से जो कहें कि आप बताएंगे? चलिए आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार मौर्य। नम्रता हमारी बहन है। वो खमरिया में उससे अच्छा आर्ट कोई नहीं बना सकता है। वो आर्ट यूट्यूब पे भी वीडियो डालती है। उसके अंदर एक इतनी अच्छी स्किल थी, भगवान ने दिया था। आज हमारी बहन को मार डाला गया। अगर आज हमारी बहन को फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलता तो शायद बच जाती। पहले खमरिया अहमदपुर स्टेशन था, फिर बीच में बड़ा बनाने के लिए सोचा गया, फिर उसको हाल्ट कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? कुछ इसके पीछे साजिश तो नहीं है? खमरिया के लोग एक वहाँ से डेली जाते हैं, 100-150 बच्चे डेली ट्रेवल करते हैं पढ़ाई के लिए। उसका कोई न कोई साजिश ज़रूर है जो उसको हार्ड बनाया गया है। उसके पीछे की चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। और हमारी मांग है कि उसको पहले स्टेशन बनाया जाए। आज तो हमारी बहन के साथ हो गया, अब हम नहीं चाहते किसी और हमारी बहन की डेथ हो। जी बिल्कुल। अगर आपको इनकी बातें समझ में आ रही हो, महसूस कर पा रहे हो, तो इनकी बातों में वो घबराहट है कि हमारी बहन तो अब नहीं रही, लेकिन और किसी के बहन के साथ ऐसी घटना या भाई के साथ ऐसी घटना ना हो। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने शुरू में कहा था कि हमारी बहन बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। क्यों? उनके ऐसा खमरिया में अभी तक कोई आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा, उतना अच्छा आर्ट बनाती है वो आपके फिगर को एज इट इज़ कॉपी कर देती है। जी बिल्कुल। सोचिए, एक कला को मार दिया गया, एक बहन को मार दिया गया, हमारी बहन को मार दिया गया। आज अगर वो फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलता तो बच जाती। बस लोगों ने, वहाँ पे एक पुलिस भी थे, उन लोगों ने नहीं ले गए बस इसलिए कि उनके ऊपर केस हो जाता और बहुत सारी चीज़ें वो लोग सोच रहे थे। इंसानियत मर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। इंसानियत बोला नहीं जा रहा है, बट हमारी बहन चली गई। लोग कर क्या रहे? खमरिया में इतने लोग हैं, आज सब बस बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। उसको स्टेशन बनाने के लिए हमारी मांग है। आज अगर नहीं हो पाता है तो सब फिर वैसे ही चलता रहेगा। सब हमारी बहन बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी। हमारी मांग है, आज हमें कुछ न कुछ सोच के बैठ के सोचना पड़ेगा, कुछ न कुछ हमें इनिशिएट लेना पड़ेगा आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी का पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो भ्रष्ट हो चुका है। और सरकारी सिस्टम के बारे में तो क्या कुछ कहें, आपको पता ही है। पुलिस सामने खड़ी होगी, आपको मदद नहीं मिलने वाला है। एम्बुलेंस भी आपको टाइम पे नहीं आ पाएगा कि आपको कम से कम फर्स्ट एड मिल सके। पास में ट्रामा सेंटर भी है, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे यहाँ सिटी हॉस्पिटल भी है, प्रयागराज और बनारस जैसी तमाम बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन जब आदमी सही टाइम पे सही जगह पहुँचेगा तब ना, उससे पहले यहाँ का सरकारी सिस्टम और आदमी का सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। हमारा यहाँ वीडियो बनाने का, न्यूज़ बनाने का मकसद यही है कि कम से कम आप और हम जागरूक बने। जागरूक इसलिए बने क्योंकि हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, सरकारी सिस्टम को सुधारना होगा, सरकारी सिस्टम की ताकत को पहचानना होगा। जब से हम और आप आगे नहीं आएंगे तब तक ऐसी घटना होती रहेगी, तमाम जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी, तमाम कला बर्बाद होते रहेंगे और ऐसे खेल चलता रहेगा। हम और आप सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे और बदलाव नहीं हो पाएगा। मांग ये है कि जो वर्तमान में हालत है उसे चुस्त दुरुस्त किया जाए। इनकी मांग है कि उसे पहले स्टेशन था, स्टेशन
फिर से बनाया जाए अहिमनपुर स्टेशन। और काफ़ी जो ये पूरा खमरिया नगर पंचायत है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग काफ़ी जगह से ये केंद्र हो चुका है, काफ़ी कारपोरेट वगैरह सब कंपनियां वगैरह हैं, उसको कम से कम स्टेशन बनाया जाए और अपने अंदर मानवता को ज़िंदा रखिए, इंसानियत को ज़िंदा रखिए। कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है, ये ज़िंदगी तो आप हम नहीं बचा सके, लेकिन ध्यान रहे कि आगे ऐसी कोई भी घटना घटती है तो आपसे हमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि हम और आप ज़िंदगी ना बचाएं। और एक कमी और जो बार बार ये कहा जाता है कि अगर आप कहीं पे एक्सीडेंट होता है या कोई भी बचा लेंगे तो केस हो जाएगा। काहे केस हो जाएगा भाई? आप ऐसे सिस्टम को लाते क्यों हैं? किसी ज़िंदगी को बचाएंगे तो केस हो जाएगा। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूं और खुलेआम विरोध करता हूं। फिलहाल हमारा मकसद सिर्फ यही है, मानवता इंसानियत जिंदा होनी चाहिए। सरकारी सिस्टम से लड़िए, आवाज़ उठाइए और देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।